खुदावन यीशु मसीह के नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर यूनुस एम लाल का सलाम पहुँचे। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप मैसेज को सुनते हैं और बरकत पाते हैं और खुदावन का नाम इज़्ज़त और बुजुर्गी पाता है। अजीज़ों, आज हम ज़बूर की किताब में से देखेंगे ज़बूर 111 और उसकी 7वीं आयत से हम देखते हैं, उसके हाथों के काम बरहक और पुर अदल है, उसके तमाम कवानीन रास्त हैं, वो अब्दुल अबाद कायम रहेंगे, वो सच्चाई और रास्ती से बनाए गए हैं। उसने अपने लोगों के लिए फिदिया दिया है। खुदावन के इस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाते हैं। खुदावन आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। हमने बड़ी खूबसूरत आयतें हैं, इनको देखा है, सुना है, और इसमें बड़ी ख़ास बात जो लिखी है कि उसके हाथों के काम जो है बरहक है और पुर अदल है, यानी ये सच्चाई है कि जो कुछ उसने बनाया है, जो कुछ इस दुनिया में है, ये उसके हाथों की कारागरी है। हम आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान भी उसके हाथ की कारागरी है। उसने बोला और वो सब कुछ हो गया। उसने फ़ज़ा में बग़ैर सहारों के सितारे बड़े बड़े ठहरा दिए हैं, ये उसकी कारागरी है। और इंसान जबकि एक छोटी सी सुई पानी के ऊपर रखे और वो तैर नहीं सकती, लेकिन हमारे खुदाए कादर मुतलिक ने इतनी बड़ी ज़मीन को पानी के ऊपर तैरा दिया है। और इसी ज़मीन के अंदर से बेशुमार हमें चीज़ें जो है वो मिलती है, मदनियात मिलती है। इसमें से हीरे जवाहरात और सोना चांदी पीतल तांबा बहुत सी चीज़ें जो है वो हमें मिलती हैं। तो खुदावन इसी तरह हमें इस कलाम को समझने की बड़े गहरे तौर से तौफीक अता करे और हम इसी तरह इसको समझते रहें और इस पर अमल करते रहें। खुदावन आप सबको बरकत दे। वो बुलंद उबाला कायम रहेगा, वो अब्दुल अबाद कायम रहेगा, और उसके जो भी कहने हैं, जो भी उसकी बातें हैं, वो कायम रहेंगी, वो ख़त्म नहीं हो जाएंगी। जो कुछ खुदा ने मुंह से बोला, जो कुछ उसके कवानीन बनाए हैं, वो कायम रहेंगे। आगे चल के हम देखते हैं, वो सच्चाई और रास्ती से बनाए गए हैं। इसमें किसी की मुशावरत नहीं है, इसमें किसी की सलाह नहीं है, इसमें किसी की शमूलियत नहीं है। और ये खुदा ने खुद सच्चाई से और रास्ती से, यानी ईमानदारी से जो कुछ भी किया है, ये हम इंसानों के लिए किया है। और उसने अपने लोगों के लिए फिदिया दिया है। उसकी ऊपर वाली आयत में हम देखते हैं, वो सच्चाई और रास्ती से बनाए गए हैं, उसने अपने लोगों के लिए फिदिया दिया है। खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना फिदिया दिया है, इसलिए उसने अपना अहद हमेशा के लिए ठहराया है। अजीज़ों, जो भी आज खुदा ने हमारे लिए कानून बना दिया है, कवानीन बनाए हैं, कलाम मुकद्दस में हमें वो कवानीन मिलते हैं। खरूज 20वां बाब और उसकी पहली आयत से आप शुरू हो जाते हैं तो खुदावन आपको 10 अहकाम देता है। एक खुदा को माना, दूसरा बुतों की पूजा न करना, तो इसी तरह 10 अहकाम आपको दिए हैं। ये उसके कानून है, इसलिए कि हम इन पर अमल करें, 10 कवानीन के ऊपर अमल करें। इसी तरह नए अहदनामा में जब हम जाते हैं गलतियों 5 बाब और उसकी 19वीं आयत में, तो वहाँ पर लिखा है, मेरे साथ देखिए ज़रा कलाम मुकद्दस में से, गलतियों 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती
बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत उनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जुता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अब खुदा ने जो कवानीन हमें बताए हैं वो हमने देख लिए हैं कि अगर हम खुदा के साथ खुदा की बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं तो कितने ये खुदा ने पहले 10 अहकाम आपको दिए, फिर उसके बाद इंसान को ये नए अहदनामे में गलतियों 5वें बाब में उन्होंने बहुत वाज़िया कर दिया कि क्या क्या नहीं, जो कैसे लोग हैं वो उसमें दाखिल नहीं हो सकते बादशाहत में। नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्से, ये सारी बातें जो जिंदगी अपने अंदर रखती हैं और वो खाली सुबह को उठती हैं और यीशु मसीह का इकरार करते हैं और दुआएं करते हैं और इबादत गाहों में जाते हैं और ये चीज़ें उनमें शामिल हैं, तो फिर वो खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं हो सकते। इसलिए खुदावन ने हमें जो उसकी बादशाहत के वारिस होंगे वो हमें 10 अहकाम खरूज की किताब में से बता दिए गए हैं। और आगे चल के जब हम इसके रूह के फल देखते हैं, हमें अगर हमारे अंदर वो रूह के फल हैं तो हमें उन रूह के फलों को अपने अंदर कायम रखना है। लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। जो यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, जो यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, जो सारा तवक्कल यीशु मसीह पर रखते हैं, उन्होंने इन सारी बातों को सलीब पर खींच दिया है, उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उन्होंने ये अपने अंदर से जो बुरी बातें हैं वो निकाल दी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर रूह का फल जो है वो खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, मेहरबानी, हलीम होना और ये सब बातें उनमें पाई जाती हैं। अजीज़ों, हमारे लिए भी चैलेंज है कि क्या हमारे अंदर इतनी बातों में से कौन सी एक बात पाई जाती है, और इतनी नफ़रतों जो खुदा को पसंद नहीं है, जो बातें खुदा को पसंद नहीं, उनमें से कौन सी हमने छोड़ दी हैं। और अगर आप एक एक अतवार खुदा के साथ अहद करके छोड़े भी तो आपकी ये 1 साल से भी पहले ये सारी जो बुरी आदतें हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। मैं इसलिए गुजारिश करता रहता हूँ कलीसियों में, फेसबुक पे और सोशल मीडिया के ज़रिए, ताकि लोग आज भी तैयार हो जाए, ताकि खुदावन यीशु मसीह जल्द आने वाला है। इसलिए हमारी जितनी भी तैयारी होगी वो कम होगी। तो खुदावन आप सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता करे और समझने की तौफीक अता करे। तमाम बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जितने भी तमाम सुनने वाले, आए दिन हम देखते रहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मिनॉरिटी इश्यूज चलते रहते हैं। तो उसकी वजह यह है कि हमारे जो नई नस्ल है, एक तो वो कलाम से दूर है और दूसरी उसमें हमारे लीडर्स की कमज़ोरियां हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी कलीसियों को ये तरबियत नहीं की। इसी तरह आज मेरी गुजारिश है उन तमाम मसीही ख़ानदानों से, उन जिंदगियों से जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, किसी गैर मज़हब के लोगों की छोटी सी चापलूसी बातों में आकर के स्लिप ना हो जाए।
अगर कोई आपको कह देता है जी आप बहुत खूबसूरत हैं, तो इसी बात में आप स्लिप ना हो जाए। वो आपको अपनी हवस का शिकार बनाने वाला है, वो दरिंदा है, वो आपको नोचने वाला है। इसलिए ऐसी बातें अपने बच्चों के साथ खुल करके बयान करें और उन्हें महफूज करें। बच्ची हो या बच्चा हो, ये हमारे लिए बड़ी एक ख़ास लम्हा फ़िक्रिया है कि ये ऐसा मुल्क पाकिस्तान के अंदर ही मिनॉरिटी के साथ ही क्यों हो रहा है। तो खुदावंद आप सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। हमारे अंदर ये बातें नहीं होनी चाहिए। लिखा है कलाम में कि जो खुदा से प्यार करता है वो रहम से भरा है, वो तरस से भरा है, वो जिंदगियों को प्यार करता है, वो माफ करता है, उसके अंदर माफी की रूह है, क्योंकि खुदा माफ करने में कादर है। लिखा है कलाम मुकद्दस में कि खुदा माफ करता है। वो आज भी आप लोगों को माफ करने के लिए तैयार है। आप एक बार उसके हजूर में आ जाए, अपनी तमाम गलतियों, खताओं, बुराइयों को उसके हजूर में रख दे। कहें उसे, आए प्रभु यीशु, आए मेरे यीशु नासरी, मैं आज अपनी तमाम गलतियों को, खताओं को आपके चरणों में रखता हूँ। मैं कुछ नहीं था, तो खुदावंद जी आपने मुझे वजूद दिया। मेरी औकात नहीं है कि मैं आपके चरणों में आऊँ, तो भी आपका फजल मेरे ऊपर है। तो खुदावंद ने दुनिया बनाई, हम इंसानों के लिए बनाई। ये कायनात के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इंसानों के लिए बनाई। और इसी तरह जो हमारे लिए मना चीज़ें हैं वो हम 10 अहकाम में देखते हैं। हम बखूबी उनको अच्छी तरह जानते हैं। हम जो पहले दौर के लोग थे वो अपने बच्चों को ये बातें ज़बानी सिखाते थे। आज ये नई नस्ल के अंदर 10 अहकाम का जो है वो किसी को पता नहीं है। इसकी वजह यही है कि हमारे बच्चे कलाम से, खुदा से दूर है, खुदा को वक्त नहीं देते और कलाम को वक्त नहीं देते, कलाम को पढ़ते नहीं, उससे ज़्यादा मोबाइल उनको पढ़ता है और अपने वक्त जो है वो ज़ाया करते हैं। और इसी तरह खुदा ऐसे बच्चों को अगर कल रात, परसों रात या आने वाले दिनों में किसी भी वक्त खुदा आ जाए और कहे, और फिर ये बात ना उनको सुननी पड़े कि आए बदकिरदारो मेरे सामने से हट जाओ, मेरी तुमसे कोई वाकफियत ना थी। मेरे अजीज़ों, ये ज़रूरी है कि आज हम अहद करें। जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए भी आप, कलाम हमें बड़ी सख्ती से मना करता है कि गैर कौमों के अंदर आपकी शादियां नहीं होनी चाहिए, गैर कौमों की तरफ आपकी जो सोच है, जो ध्यान है, वो नहीं जाने चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, हमें खुद से स्टैंड होना है। आप खुदा पर अपना ईमान रखें, भरोसा रखें, खुदा से कहें। दुनिया में इतने बड़े बड़े खादम आए हैं, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अपनी ज़रूरियात खुदा के हजूर में रखी तो खुदा ने उनको पूरा किया। आप भी खुदा को अपनी ज़रूरत बता सकते हैं और कह सकते हैं कि खुदावंदा जी मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, मुझे इस बदी से निकाल, मुझे इस बदकारी से निकाल, मुझे इस नशे से निकाल, मुझे इस हसद से निकाल, मुझे इस झगड़ों से निकाल। तो मेरा ईमान है कि वो आपको ज़रूर इन बातों से सरफराज करेगा और हमकनार करवाएगा। क्योंकि ज़बूर की किताब जब हम देखते हैं तो वहाँ पर ये बात बड़ी वाज़िया है। ज़बूर 111 में हमने देखा है कि उसके तमाम कवानीन जो है वो रास्त है, वो सच्ची बातें हैं, उनसे कोई फैसला जो है टस से मस नहीं होने वाला। और मेरे अजीज़ों, हम क्यों वक्त ज़ाया करते हैं? आए, आज भी आपके पास वक्त है कि खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और उसको वक्त दें। सुबह मैंने
ये इसी यूट्यूब के चैनल पर और भी बहुत से मैसेज हैं, और जो नए साल का मैसेज था उसमें यही बात थी कि अगर आप पहले थोड़ा सा खुदा को टाइम देते हैं तो उसको डबल कर दे। खुदावन आपको बहुत सरफराजी देगा, बहुत बुलंदियों पर ले जाएगा, और जिनके आज आप मुस्तैद हो के काम करते हैं, कल को ये लोग आपके मुस्तैद हो के काम करेंगे। ये मेरा ईमान है, ये मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है मेरे खुदावन यीशु मसीह नासरी पर। आए इस बात को बांध ले अपने दिल में और ठान ले कि मैंने आज के बाद ये सब बातें जो खुदा को पसंद नहीं, जो कलाम मुकद्दस में फरमाई गई हैं, जो बताई गई हैं, उनको मैं आज अपनी ज़िंदगी से तर्क करता हूँ। खुदावन आप सबको बरकत दे और इसी तरह बढ़ने में तौफीक अता करे। आमीन।